होता है कि जो दुआ आप मांगेंगे ना वो आपकी पूरी हो जाती है और उन्होंने क़यामत के दिन कोई किसी और का बोझ नहीं उठाएगा। लेकिन सूरत नहल की आयत नंबर 25 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि वो उठाएं अपने बोझ पूरे के पूरे और उन लोगों के भी जिनको वो गुमराह कर रहे थे। अल्लाह अकबर। अब देखिए, हम तो यही सोचते रहते थे ना कि जिसने गुनाह किया उसको अपना बोझ उठाना पड़ेगा। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि जो हमारी वजह से फितने में आया, जिसने हमारी वजह से कोई बुराई की, जिसने हमारी वजह से कोई गलत काम किया, उसका बोझ भी, उसका गुनाह भी क़यामत के दिन हमारे ऊपर होगा। अल्लाह अकबर। तो बहुत सोच के काम करना चाहिए। हम कितने आराम से कह देते हैं ना कि तुमने वो ड्रामा नहीं देखा, अच्छा बड़ा मजे का, तुम भी देखना, या आज चलो बोर हो रहे हैं, चलो आज मूवी नाइट पे चलते हैं, सारे मिलके मजा करेंगे, चलो घर में शादी है डांस प्रैक्टिस करते हैं। ये छोटी छोटी मैं एग्जांपल्स आपको दे रही हूँ जो हमारी जिंदगियों में आम तौर पे होती हैं। लेकिन आप ये देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरत नहल की आयत नंबर 25 में फरमाया ताकि वो उठाएं अपने बोझ पूरे के पूरे और उन लोगों के भी जिनको हमने गुमराह किया होगा, जिनको हमने फितने में डाला होगा, जिन्होंने हमारे गुनाहों में पैरवी की होगी। तो बहुत सोच समझ के बात किया करें। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें दीन की सही समझ अता करे। आमीन। देखिए, एक बात याद रखिएगा, ताना देने वाला, तंज करने वाला कभी आपका खैर ख्वाह नहीं होगा। कभी किसी पार्टी में बैठे हुए, कभी फैमिली में बैठे हुए, अगर आपको ये लगे कि आपको कोई ताना दे रहा है, वो आपके लव वंस भी हो सकते हैं, वो आपके दोस्त भी हो सकते हैं, वो गैर भी हो सकते हैं, लेकिन एक चीज सोच लीजिएगा, वो इंसान कभी आपका खैर ख्वाह नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर कोई ना कोई आग तो लगी है ना, जो उसकी जुबान पर जाहिर हो रही है। इसलिए ऐसे लोगों से बहुत मुख्तात रहना चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला, उसके फरिश्ते और जमीन और आसमान में जितनी भी मखलूक है ना, वो सब उस बंदे के लिए दुआएं मग़फ़िरत करते हैं, दुआएं करते हैं। किसने ये हमें बताया है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। जामे तिर्मिज़ी की हदीस है 2685 कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अल्लाह के दीन का पैगाम दूसरों तक पहुंचाता है और भलाई की तालीम देता है, हजरत अबू अमामा रदी अल्लाह अन रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यहाँ तक कि चूंटियां अपने बिलों में और मछलियां समंदर की गहराइयों में उसके लिए दुआ करती हैं। अब देखिए, हम छोटे छोटे से अमल भी करना शुरू कर देना, अल्लाह सुब्हानहू तआला क़यामत के दिन हमारी इन छोटी छोटी नेकियों को उहद के पहाड़ जितना बुलंद कर देंगे इंशाअल्लाह। मुझसे गुनाह हो गया, या अल्लाह तू तो रहम करने वाला है, तू मुझे माफ कर दे। यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ याद करें, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। कि अल्लाह तू पाक है, तू पाक है, तू 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 तेरी ज़ात जो है ना, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, इतनी पाक ज़ात है। या अल्लाह मैं ज़ालिम हूं। में हर नबी का ये तरीका आपको मिलेगा कि मुश्किलें किस किस तरह की उनके ऊपर आई थी। हमें लगता है कि 2 दिन अगर दीन में आ जाएंगे तो उसके बाद हमारी क्या मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। आप देखिए, नबियों से ज्यादा अल्लाह सुब्हानहू तआला किसको प्यार करते होंगे और उन पे आजमाइशें देखे कितनी बड़ी थी। नूह अलैहिस्सलाम की अपनी औलाद। अब यहाँ पे हमें सबक क्या लेना है? अब देखिए, नूह अलैहिस्सलाम अपने बेटे की शफाअत नहीं कर सके अल्लाह सुब्हानहू तआला से। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको कह दिया कि तो, और यही बात की वजह से क़यामत के दिन जब लोग सब उनके पास, आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, सबके पास जाएंगे ना, और जाके कहेंगे कि आप शफाअत करें अल्लाह सुब्हानहू तआला से, या क़यामत का दिन शुरू करने की अल्लाह सुब्हानहू तआला से इजाजत लें, तो हर कोई क्या कहेगा कि नहीं नहीं, मैं तो नहीं कर सकता, मुझसे ये गलती हो गई थी। और नूह अलैहिस्सलाम यही वाली बात कहेंगे कि मैंने वो एक दुआ अल्लाह सुब्हानहू तआला से, ऐसी एक दुआ की बात है कि मैंने वो गलती से कर दी थी, तो मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने नहीं जा सकता हूँ, मेरे में इतनी हिम्मत ही नहीं है। तो लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएंगे। अब वहां पर भी आप देखिए शफाअत के बारे में, अब ये भी अपने गौर से सुनना है, क्योंकि अक्सर ना, क्योंकि यू आर अ स्टूडेंट ऑफ नॉलेज, आपसे लोग ये क्वेश्चन करते हैं। जब शफाअत के बारे में बात होती है तो हम, कई दफा होता है कि हम बस हदीस सुना देते हैं और हमारे जहन में ये चीज रहती है कि जी इंशाल्लाह जो सारे के सारे मुसलमान है ना, हम बस कलमा क्योंकि पढ़ लिया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी शफाअत कर देनी है। आप गौर कीजिए इस हदीस पे, इसे हदीस शफाअत भी कहते हैं।
ठीक है, जैसे वो मैंने बताया ना कि लोग हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, नूह अलैहिस्सलाम, मूसा, ईसा सब के पास जाएंगे और फिर रसूल अल्लाह के पास आएंगे जब, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करेंगे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब लोग मेरे पास आएंगे मैं मैदान हशर से चला जाऊंगा और अर्श के नीचे पहुंचकर सजदा रेज हो जाऊंगा। उस वक्त अल्लाह अपनी हम्दो सना के कलमात मेरे दिल में डाल देंगे जो इससे पहले अल्लाह ने किसी को नहीं बताए होंगे। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फिर इरशाद होगा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर उठाइए और सवाल करें, आपको अता किया जाएगा। सिफारिश करें, आपकी सिफारिश सुनी जाएगी। मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला से सिफारिश करूंगा और मेरे लिए गौर करें, मेरे लिए एक हद मुकर्रर कर दी जाएगी। ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ऑलरेडी हद मुकर्रर कर दी जाएगी। मैं इतने आदमियों को जहन्नम की आग से जन्नत में ले जाऊंगा। अल्लाह अकबर। आप ये सोचे कि क्या हमें एक माचिस की वो जो छोटा सा वो लगता है ना, इधर लग जाता है, पूरा दिन दर्द होती है, इधर दर्द लगता है तो पूरा जिस्म उससे आप सोचे कि अनकंफर्टेबल हो जाता है। कहाँ वो जहन्नम की आग में होंगे। मुसलमानों की बात हो रही है ना, गैर उनको काफरों को तो नहीं निकाल रहे, मुसलमान को निकालेंगे जो ऑलरेडी दोजख में होंगे। अल्लाह अकबर। और रसूल अल्लाह फरमाए मैं इतने आदमी को जहन्नम से निकाल कर जन्नत में ले जाऊंगा जो हद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुकर्रर की होगी। इसी तरह 3 या 4 बार होगा। रावी कहते हैं जो बयान कर रहे हैं कि मुझे ये याद नहीं है कि रसूल अल्लाह ने फरमाया था कि 3 दफा वापस आके फिर से सजदे में जाऊंगा और अल्लाह सुब्हानहू तआला वो हद मुकर्रर करेंगे। ये 4 दफा कहा था, वट एवर 3 या 4 दफा रसूल अल्लाह फरमाएंगे कि या अल्लाह अब तो जहन्नम में कोई मुहद बाकी मतलब जो तौहीद पर है ना वो बाकी नहीं रहा सिवाय उन लोगों के जिन्हें कुरान ने रोक रखा। अल्लाह अकबर। सोचें जरा, सिवाय उन लोगों के। अब कुरान रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोज़ख में से उन लोगों को जिनके दिल में ईमान था और जिनको रसूल अल्लाह शफात करेंगे और इंशाल्लाह उनको दोज़ख से निकालेंगे। लेकिन इसके बावजूद वहां पे लोग जो होंगे रसूल अल्लाह ने फरमाया जिसको कुरान ने रोका होगा, जिन्हें कुरान के हुक्म के मुताबिक हमेशा हमेशा जहन्नम का अजाब लिखा होगा जिनके नसीब में। अब देखिए हम हौज़े कौसर के हम पढ़ते हैं ना, इन्ना अतैना कल कौसर। अब देखिए उसमें हम कितनी दुआ मांगते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें हौज़े कौसर पे जाके रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से पानी पीना नसीब करना। जरा वो हदीस देखें कि रसूल अल्लाह ने क्या बताया था कि लोग हौज़े कौसर पे आएंगे, रसूल अल्लाह खुश होंगे, अपने लोगों को देखेंगे और वो कैसे पहचानेंगे। साहबा ने पूछा कि इतने लोग होंगे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमें कैसे पहचानेंगे। तो रसूल अल्लाह ने फरमाया कि मेरी उम्मत के लोग अपनी नूर से जो उनके चेहरे पे उनके हाथों पांव पे जो वुजू करते हैं ना हम लोग, तो वुजू जहां तक हमारा वुजू का पानी जाता है वहां तक हमारे अज़ाब जो है ना वो क़यामत के दिन नूर की तरह रोशन होंगे। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अपनी उम्मत को उन निशानात से पहचानूंगा। लेकिन जब लोग आ रहे होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे कि फरिश्ते, अब देखिए यहाँ पे गौर कीजिए कि रसूल अल्लाह को नहीं पता, वो बड़े खुशी से अपने उम्मती देख रहे हैं कि लोग आ रहे हैं रसूल अल्लाह की तरफ, उनको पानी पिला रहे हैं। और जिसने हौज़े कौसर से पानी पिया उसको क़यामत के दिन जो 50,000 साल का दिन होगा ना, प्यास नहीं लगेगी। तो कहते हैं कि जैसे लोग आ रहे होंगे तो फरिश्ते उनको कहेंगे कि दूर हटो, दूर हटो। कहते हैं मैं कहूंगा कि इनको क्यों दूर हटा रहे हो, ये तो मेरी उम्मत के लोग हैं, क्योंकि चमक रहे होंगे निशान उनके। तो फरिश्ते कहेंगे कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जिन्होंने आपके बाद दीन में नई नई चीजें शामिल कर दी थी, इन्होंने बिदात शामिल कर दी थी। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे दूरी हो, पीछे हटो, पीछे हटो। कहां जाएंगे?
हम पता है हम बात इतनी लाइट चीजों को ले लेते हैं ना, तो क्या है, अगर ये किया तो क्या है, अब इतनी हर बात में तो नहीं करो ना। मैं ये कहती हूँ कि आप देखें, सिर्फ अगर हम ये सोचे ना, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको क्लास में कहती हूँ ये चीज ऐसे है, आप देखें तो सही कि क्या वो सुन्नत में है, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में है। क्योंकि अगर रसूलुल्लाह से साबित नहीं है तो ना करो, बस सिंपल इज दैट। जो चीज करके डर लगे कि इस चीज के करने से शायद मेरा कबूलियत भी है कि नहीं है, और अगर होगी तो चलो ठीक है, और अगर ना हुई तो क्या होगा, उल्टा गुना मेरे सर पे आएगा। सिर्फ हम सुन्नतों को हम फॉलो करना शुरू कर देना, मुझे जहां तक लगता है, देखिए सांस लेने का वक्त ना मिले बंदे को, इतनी रसूलुल्लाह की सुन्नतें, इतनी दुआएं हैं, जो अल्लाहुम्मा की दुआएं सारी की सारी तो रसूलुल्लाह ने बताई ना, जो जितनी नबियों की दुआएं हैं, जितनी रसूलुल्लाह की दुआएं, जितनी कुरान की रब्बाना की दुआएं हैं, वक्त किधर मिलेगा कुछ और मांगने का, आप मुझे ये बताइए। नवाफिल अदा करें, आप सारा दिन सारी रात पढ़े। इतना खूबसूरत दीन इस्लाम क्यों आया था? ताकि लोगों में आसानी पैदा करे, लोगों में आसानियां बांटे। हमने अपने लिए इतना मुश्किल कर दिया, और उसी मुश्किल को लेके एक दूसरे से झगड़ा भी करना शुरू कर दिया कि इसको तो पता ही नहीं है, ये गलत कह रही है तो वो गलत कह रहा है, तो ये ऐसे कर रहा है। इतना आसान सारा कुछ अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारे लिए, और ये जो सारे के सारे आप देखें, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम हम्बल, अहमद बिन हम्बल, ये सारों को आप देखें, उन्होंने पूरी पूरी जिंदगियां लगा दी हमें दीन आसान देने के लिए, और उन्हीं पे हमने लड़ना शुरू कर दिया। अब दूसरी देखिए, मुस्लिम की हदीस है कि क़यामत के रोज कुरान अपने पढ़ने वालों के लिए सिफारिशी बनकर आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे इसलिए भी अच्छा लगता है क्योंकि आई नो कि आप स्टूडेंट हैं, आप लोग कुरान से जुड़े हुए हैं, आप वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन एंड तफसीर के कोर्स में भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमारी पहला कोर्स क्लास है वो 4th पारे पे है, तो उनको बहुत अच्छा लगता है जब ऐसी बातें हम बार बार अपने आप को याद करवाते हैं कि क़यामत के दिन सिफारिशी बन के आएगा। सूरत अल बकरा और सूरत आल इमरान जो है वो मुस्लिम की हदीस है कि क़यामत के दिन अपने पढ़ने वालों के हक में झगड़ा करेंगी। अल्लाह अकबर। झगड़ा किससे करेंगी? कि अल्लाह सुब्हानहू तआला से सिफारिशी बनकर और उनके गुनाह माफ करवाएंगी। जो लोग सूरत अल बकरा और सूरत आल इमरान पढ़ते हैं और सूरत मुल्क की कसरत से पढ़ना, देखिए हम हर रोज हर रात को पढ़ते हैं ना, कब्र में भी हमारी साथी बनेगी और सूरत मुल्क पढ़ने वालों के हक में सिफारिश करेगी। कुरान इतनी, देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत जो है ना, वो तो सबसे बड़ी शफाअत है। अल्लाह सुब्हानहू तआला बस हमें नसीब कर दे, उस दुआ मांगे कि या पाक परवरदिगार, हम बगैर इम्तिहान के जाएंगे ना, कुछ लोग ऐसे लोगों में शामिल कर दे या पाक परवरदिगार जो बगैर इम्तिहान के जन्नत में चले जाए, बगैर अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने खड़े होके जवाब देने के। अल्लाह सुब्हानहू तआला बस अपनी रहमतों से हमें जन्नत में भेज दे, हमें नूर के मेंबरों पे बैठा दे। तो देखिए तहज्जुद का, हम कहते हैं ना कि तहज्जुद के टाइम पे उठ के नफली इबादत करना, नफली इबादत, मुझे वो हदीस भी इतनी प्यारी लगती है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला को जो बंदा फर्ज पूरे करता है ना, सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला को बंदा सबसे ज्यादा पसंद है जो अपने फराइज पूरे करता है, यानी नमाज, रोजा, हज, ज़कात के अलावा दुनिया में रिलेशनशिप में अपने फराइज जो है वो पूरे करता है। इसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं जो मेरा बंदा एक्स्ट्रा करता है, जो नवाफिल अदा करता है ना, उसमें फिर कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उसकी आंख बन जाती है, उसका हाथ बन जाते हैं, उसका पाँव बन जाते हैं। वो सारी हदीस कुदसी है, आप लोगों को मैंने बहुत दफा सुनाई है। इसका मतलब क्या है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उसकी आंख बन जाते हैं कि वो बंदा कोई गुनाह की चीज देख ही नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं है ना। अल्लाह सुब्हानहू तआला जिसका हाथ बन जाए, अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको वो कोई काम करने ही नहीं देते जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला की नाराजगी हो। उसके पांव ऐसी जगह पे जा ही नहीं सकते, और अगर जा रहे हैं, अगर देख रही हैं, अगर कर रहे हैं ना, तो फिर अभी सोचिए कि आप उस लेवल पे अभी नहीं आए हैं, फिर थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। और इसके बाद देखिए कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या फरमाया। सूरत अल-इंफितार में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, यौम ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैया वल अम्रु यौमइज़िन लिल्लाह, कि उस रोज कोई इंसान किसी दूसरे इंसान के कोई काम नहीं आएगा।
इसलिए देखिए आप आज जो हम उनका पढ़े हैं ना नूह अलैहिस्सलाम का पढ़े हैं, तो मैंने ये सोचा कि मैं आपको फिर से जस्ट अ रिमाइंडर कि यहाँ पे भी देखिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अगर अपने बेटे की शफाअत नहीं कर सके तो हम किसकी उम्मीद पे बैठे हुए हैं। अब हमारे अमल इस काबिल होंगे तो इंशाल्लाह रसूलुल्लाह हमारी शफाअत करेंगे, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में फरमा दिया था ना कि फअम्मा मन थकुलत मवाज़ीनुहु फहुव फी ईशतिर रादिया। अल्लाहु अकबर, कि जिसका नामा माल भारी होगा। अच्छा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये नहीं कहा कि जिसका नामा माल में बुराइयां होंगी तो वो दोज़ख में जाए, नहीं, थोड़ा सा भी अगर ऊपर चला गया ना, फअम्मा मन थकुलत मवाज़ीनुहु, आप सोचिए तराजू है, हमारा नामा माल थोड़ा सा भी अगर ऊपर चले गया ना, फहुव फी ईशतिर रादिया वअम्मा मन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उम्मुहु हाविया वमा अदराका मा हिया नारुन हामिया। अल्लाह अकबर, दहकती हुई आग है जिसका नामा माल नीचे होगा। रसूलुल्लाह ने फरमाया था कि देखो बर्बाद हो गया वो शख्स जिसकी अकाइयां दहाइयों से बढ़ गई। अकाइयां क्या थी? अगर एक गुनाह करोगे तो एक ही गुनाह मिलेगा ना, एक गुनाह का लिखा जाता है, और अगर एक नेकी करते हो तो 10 नेकियां मिलती हैं, और अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहे तो 700 गुना ज्यादा कर दे। लेकिन आप सोचिए कि अगर फिर भी बंदे के गुनाह ज्यादा हो गए तो बर्बाद तो हो ही जाएगा ना। बहुत प्यारी ये बात लगती है, बस छोटी छोटी नेकियां करते रहे, और अगर कभी एहसास हो जाता है ना गुनाह का कि हाय फिर से गलती होगी, तो उसके मुकाबले में फौरन नेकियां किया करें। उसमें सिर्फ ये हो जाता है कि एक दिल को तसल्ली हो जाती है कि हाय ये गुनाह हो गया था, चलो मैंने इतनी नेकियां किया तो अल्लाह फअम्मा मन सकुलत मवाज़ीनुहु हो जाएगा इंशाल्लाह। सूरत अल बकरा में आप देखिए आयतुल कुर्सी हम रोज पढ़ते हैं ना कितनी दफा, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसमें भी कहा मन वल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निही, कि कौन अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास उस दिन सिफारिश कर सकेगा सवाए उसके जिसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला इजाजत देगा। सूरह ज़ुमर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमा दिया, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि तमाम की तमाम सिफारिश का मुख्तार जो है ना अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जात है, जमीन और आसमान की बादशाही भी उसी की है, फिर तुम उसकी तरफ पलटाए जाओगे, जवाब तो देना पड़ेगा ना सबको। तो बस अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें तौफीक अता करे जी। मुस्लिम अहमद की एक हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक जन्नत में नेक आदमियों के दर्जात बुलंद करता है। ये भी मुझे बहुत प्यारी बात हदीस लगी थी, मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि जिनके माँ बाप इस दुनिया में है अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको सलामत रखे, क्योंकि वो तो दुआओं की फैक्ट्री है ना, जो बिन कहे बच्चों के लिए दुआ मांगते जाते हैं। लेकिन आप देखिए जिनके माँ बाप इस दुनिया में नहीं है, ये इतनी प्यारी हदीस थी, क्योंकि हम बहुत वो कहते हैं ना कि एक प्यासे होते हैं इस बात से कि हम अपने माँ बाप के लिए क्या कर सकें कि वो वहां पे हमसे खुश रहें, राजी रहें, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी औलाद को भी ये तौफीक अता करे कि वो भी इसी तरह से सोच के हमारे लिए अच्छी बातें करें, क्योंकि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जन्नत में नेक लोगों के दर्जात बुलंद करेंगे, लेकिन उसके लिए जन्नत में होना जरूरी है। तो आदमी अर्ज करेगा या अल्लाह ये दर्जात मुझे कैसे मिले हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाएंगे कि तेरे बेटे ने तेरे लिए इस्तिग़फ़ार किया था। तो अब देखिए माँ बाप के लिए भी इस्तिग़फ़ार करना, माँ बाप के लिए सदका देना, माँ बाप के लिए दुआ करना कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो उनके तो अमल के दरवाजे बंद हो गए ना। अब वो एक वो कहते हैं ना एक पैसे के मोहताज, एक दुनियावी पैसे के लिहाज से एक अमल के मोहताज है कि हमारे बच्चे हमारे लिए कुछ भेजें, हमारे बच्चे, क्योंकि उनको तो पता चल जाता है ना, क्योंकि जब इंसान अपनी कब्र में होता है तो कौन सी खिड़की खुलती है, किस तरह का दरवाजा खुल जाता है, तो इंसान को समझ तो आनी शुरू हो जाती है। और बड़े नसीब वाले वो लोग होते हैं जो अपनी जिंदगियों में अपने लिए कुछ सदका जारिया कर जाते हैं। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि इतने पैसे दुनिया में ना दिल नहीं होता कि अच्छा नहीं औलाद है ये बाद में मेरे लिए कर लेगी या ये कर लेगी, खुदा की कसम बच्चों के पास इतना वक्त ही नहीं होता।
اور آگے آگے اب دیکھیں دنیا اتنی مصروف جس کی نہیں، کس کے پاس اتنا وقت ہوگا اپنے لیے خود کچھ کر کے جائیں، صدقہ جاریہ اپنے لیے بنا کے جائیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ اولاد تو ڈیفینیٹلی وہی بات ہے کہ دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ جیسے ہمارے دلوں میں اللہ نے ڈالا ہے ان کے دلوں میں بھی ڈالے گا، لیکن پھر بھی ہم چانس ہی کیوں لیں. تو اس لیے دنیا میں جو کرنا ہے کر کے جائیں اپنے لیے، لوگوں کی جو صدقہ جاری کے لیے کی پانی لگوانا ہے، درخت لگانے ہیں، لوگوں کی مدد کرنی ہے، کسی غریب کے گھر کو دیکھنا ہے، کسی یتیم بچے کو سہارا بننا ہے، تو بہت بڑی بات ہے. آپ سوچیں کہ ہم تو چلے جائیں گے وہ یتیم ایک بچے کو جس کو آپ پال لیتی ہیں، جہاں پہ بھی وہ اپنے گھر میں رہتا ہے اس کا خرچہ آپ اٹھا لیتی ہیں، تو آپ سوچیں کہ وہ بچہ اس کی تو نسل چلتی رہے گی نا، آگے اولاد اس کی اولاد اس کی اولاد، تو آپ کا صدقہ جاریہ بنتا رہے گا انشاءاللہ. جہاں پانی لگائیں گے وہاں پہ بھی انشاءاللہ ایسے ہوگا. تو آئی ہوپ یہ والی میں نے کوشش یہ کی تھی کیونکہ اتنا لینتھی ٹاپک ہے، انشاءاللہ جہاں جائے گا اس کی جیسے ہوتا ہے نا کہ ہم قصے پڑھتے ہیں، آدم علیہ السلام کا قصہ بار بار ریپیٹڈلی آتا ہے اور ہر دفعہ ایک نئے اینگل سے آتا ہے. تو انشاءاللہ ہم ہر دفعہ کوشش کریں گے کہ ایک نئے اینگل سے اس شفاعت کو بھی سمجھے، ایک نئے اینگل سے اپنے عمل کو بہتر کرنے کا سمجھے. کیونکہ نوح علیہ السلام کا دیکھیں ایک نبی تھے، اپنے بچے کو نہیں کر سکے کہ اس کی شفاعت کر سکے یا اس کی. اب ہوتا کیا دیکھیں، ہم جب ہماری زندگی میں قرآن کھولتے ہیں نا، لوگوں سے سب سے بڑا تانا پتہ ہے کیا پڑتا ہے؟ اپنے بچوں کو تو پہلے دیکھ لے، پھر آ کے ہمیں بتا اپنی بیٹی کو نہیں دیکھا، اپنی فلانے کو نہیں دیکھا. ہوتا ہے نا ایسے. اب دیکھیں نوح علیہ السلام، ان کو نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا، فرمایا تھا کہ تمہیں نہیں پتا، تمہیں علم نہیں، کیونکہ کہتے ہیں ان کا بیٹا منافق تھا اس لحاظ سے کہ وہ باپ کے سامنے تو نیک بنتا تھا لیکن وہ اندر سے ایسا نہیں تھا، اس کی سوسائٹی ٹھیک نہیں تھی، اس کے دوست ٹھیک نہیں تھے. اب ڈفرینٹ تفسیر میں ڈفرینٹ ریزنز بھی آتی ہیں، لیکن جو یہاں پہ سمجھ آتی ہے کہ وہ یہی تھا، باپ اس لیے تو دعا کر رہا تھا، باپ اس لیے تو تڑپ رہا تھا اس کے لیے کیونکہ اس کے سامنے اس کا عمل خراب نہیں تھا، لیکن وہ باہر ایسے تھا. اور ہم میں سے اب بلیو کریں اکثر لوگوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ ماں باپ کو سب سے آخر میں پتہ چلتا ہے اپنے بچوں کے بارے میں. باہر دنیا کو سب کو پتا ہوتا ہے کہ اس کا بچہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا، اور ماں باپ بےچارے اسی میں رہتے کہ نہیں جی میرا بچہ، کیونکہ وہ گھر میں ایک تو ٹرسٹ بھی ہوتا ہے اور ایک بچہ گھر میں آ کے اس کی سچویشن فرق ہوتی ہے. تو نوح علیہ السلام بھی اگر ایسا دیکھیں، ان کی بیوی کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ان کی بیوی جو تھی وہ بھی نوح علیہ السلام پہ ایمان نہیں لائی تھی. تو اس سے میں نے شروع میں وہ بچی کا بھی قصہ آپ کو بتا رہی تھی کہ ایسے ہو جاتا ہے کہ کئی دفعہ ہسبینڈ کے ساتھ، کیونکہ اب آپ کی زندگی میں اسلام کھلا تو میاں کی زندگی میں تو کوئی نہیں کھلا ابھی اس طرح سے، یا میاں کی زندگی میں کھلا تو بیوی کی زندگی میں ابھی نہیں کھلا. تو صبر کے ساتھ آپ نے گزارا کرنا ہے. دیکھیے اوپر جب ہم نے جانا نا، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، تو میری اپنی ذات نے، ٹھیک ہے، اپنے آپ پہ کام مکمل کرتے رہیں. دوسری جو لاونز ہیں ان کے لیے بس دعا، کیونکہ بچے جو چھوٹے ہیں نا ان کی تو آپ تربیت کر سکتے ہیں، ان کو آپ بتا سکتے ہیں. بڑے بچوں کو آپ کہہ سکتے ہیں لیکن آپ ان کو فورس تو نہیں کر سکتے. اب جو ہو گیا وہ ہو گیا، اب ان کے لیے دعائیں دعائیں دعائیں. کیونکہ میں جب سورہ کہف میں نے پڑھا تھا نا وہ 3 واقعہ جو آتے ہیں، تو آپ دیکھیں وہ ابوہ صالحہ، وہ جو بچے تھے جن کی دیوار گر گئی تھی، یہ 3 بچے تھے، تو کیا ان کو خضر علیہ السلام نے ان کی دیوار بنا دی تھی؟ تو کیوں بنائی تھی؟ اس لیے کہ وہ ابوہ صالحہ، ان کا باپ نیک آدمی تھا، باپ دنیا سے جا چکا، اس کے جانے کے باوجود بھی آپ سوچیں کہ ان کو بچوں کو فائدہ مل رہا ہے. تو اگر میرے ماں باپ میرے لیے دعا کر کے گئے، ہم کہتے ہیں نا اکثر کہ اس کو ماں کی دعا لگی ہے، اس کو باپ کی دعا لگی ہے، ایسے لگتی ہے دعا. تو آپ اپنے آپ کو اب یہ دیکھیں کہ چلے میرے ماں باپ نے تو میرے لیے دعا کی، تو میں کیا کر رہی ہوں؟ میرے پاس اتنا وقت ہے کہ میں اپنے بچوں کے لیے خزانہ چھوڑ جاؤں کہ کاش ایسا ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے جانے کے بعد میری ذریات میں، نہ صرف میری اولاد بلکہ ان کی اولاد ان کی اولاد ان کی اولاد، کیونکہ ہم دعا کیا مانگتے ہیں، ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما.
दुआ मांगते हैं, रट्टा मारे इसको और पानी की तरह इसको पड़ा करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरी ज़ुर्रियात में भी उनको मेरी आंखों की ठंडक बनाना, उनके आगे भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला कभी कोई मुश्किल आए तो मेरी दुआ उनके आगे हथियार बन के आ जाए। आपका नेक अमल जब भी आप करते हो ना, देखिए अक्सर ये होता है कि बच्चों की, मैं अभी एकदम मेरे ज़हन में बात आई है, मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे बच्चों की बर्थडेज होती हैं तो हम मनाते नहीं है, क्योंकि जब हमें ये होता है कि नहीं जी बर्थडे का क्या मनाना है, हर दिन बर्थडे होता है, ये वो हम कहते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे बच्चे हैं, अब वो अपनी उनकी जिंदगी में फॉर एग्जाम्पल सेलिब्रेट कर रहे होते थे या कुछ भी, तो मैंने आसानी के लिए ये किया था, मैंने उनको ना एक जैसे होता है गिफ्ट कार्ड आप देते हैं, तो कहीं पे पानी का वो जो नलका लगता है पानी का, कहीं पे भी लगा सकते हैं ना, जैसे कहते हैं सिंध के पास एरियाज हैं जहाँ पे बहुत मुश्किल है पानी की, तो आप एक नलका लगा दें उनके लिए, और वो पहले आप वो पूरा बंदोबस्त करके और उस दिन आप उनको वो पिक्चर